हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल का एग्जाम इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं। आप अगर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि हाँ, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चंस के टाइप्स के अलावा पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होते हैं, टोटल मार्क्स कैसे कितने होते हैं, पैसेज आता है कि उसमें ग्रामर आता है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे होंगे। तो मैं यहाँ आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड, नवोदय विद्यालय हो या सैनिक स्कूल हो, दोनों के बारे में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना। आप देखना कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो या सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो या दोनों की तैयारी करना चाहते हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो चाहते हैं कि नहीं, मैं नवोदय की भी तैयारी करूंगा और सैनिक की भी तैयारी करूंगा। दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो उनको ये दिक्कत होती है कि दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो मैं कैसे पढ़ूं, लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाए। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो या अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय विद्यालय में आपको क्या दिक्कतें आएंगी, आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो सैनिक स्कूल में आपको क्या दिक्कत आएगी लैंग्वेज पोर्शन में। ठीक है, तो इस वीडियो में इस चीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अभी रिसेंट का ट्रेंड ऐसा रहा है, पहले तो ऐसा पूछता था कि आपका लैंग्वेज, नवोदय विद्यालय की बात करें तो नवोदय विद्यालय में लैंग्वेज कैसे पूछता था, बहुत आसान से आपको पैसेज दे देता था और पूछता था कि हाँ, पैसेज से क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, क्वेश्चन से पूछेगा कि हाँ ये पैसेज है, इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से बताओ आप, माने पैसेज में से देख के क्वेश्चन बताओ, ऐसे नॉर्मली पूछ देता था। लेकिन अब ऐसा हो गया, रिसेंट का ट्रेंड जो रहा है उसमें अब ग्रामर पोर्शन आपका ज़्यादा पूछ रहा है, ग्रामर से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। तो बच्चे प्रिपेयर नहीं करके जा रहे हैं तो आपका यही दिक्कत होने लग रहा है कि ग्रामर नहीं तैयार है तो आपका पैसेज में या आपके हिंदी पोर्शन में गलती होगी, आपकी लैंग्वेज में गलती होगा। और लैंग्वेज में अगर आपका एरर निकला, लैंग्वेज में अगर आपके मार्क्स कटे तो आप समझ लो कि आपका सिलेक्शन रह सकता है, आपका सिलेक्शन उतने मार्क्स से आप पीछे छूट सकते हो दूसरे बच्चों से। तो इसीलिए आपके लिए लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जाम का, लैंग्वेज ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है। तो इसको जरूर देखना, इसको अंत तक देखना और समझना कि कैसे आपको करना है तैयारी। ओके, तो यहाँ है इंग्लिश लैंग्वेज से कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, तो इसे अच्छे से देखना। जैसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन के पहले अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास नवोदय अल्फा बैच है। ठीक है, इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको, नवोदय अल्फा बैच है हमारे पास। तो नवोदय अल्फा बैच में आप इनरोल करा सकते हैं नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए। अभी जो एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में हमारे बच्चे बहुत अच्छा किए हैं, उनके मार्क्स 90+ मार्क्स बहुत बच्चों के आए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ, अपकमिंग जो एग्जाम है 2024 का, उसमें अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हो तो आप नवोदय विद्यालय में इनरोल करा सकते हो। ठीक है, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स देते हैं, वीडियो लेक्चर्स के साथ हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस देंगे, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज देंगे। एक्सरसाइज के बाद आपका चैप्टर खत्म होते ही आपका टेस्ट होगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आप नवोदय अल्फा में अगर आप इनरोल कराते हो, कब तक, 15 मई के पहले। ठीक है, 15 मई के पहले तक अगर आप इनरोल कराते हो नवोदय अल्फा में तो आपको छूट मिलेगी। आपको याद रखना प्राइस कितना है इसका, 1799 है अगर आप 15 मई से पहले इनरोल कराते हो, नहीं तो प्राइस बढ़ जाएगी। तो अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो नवोदय अल्फा में आप इनरोल करा सकते हो। ठीक है ना, यह है नवोदय अल्फा बैच के बारे में। अब है आपका नवोदय और सैनिक के क्वेश्चंस देखना आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, नवोदय और सैनिक टोटल क्वेश्चन नवोदय में पूछेगा आपका 20 क्वेश्चन यहाँ नवोदय में पूछता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछता है और मार्क्स होते हैं 25 के। मैथ्स तो आपकी अच्छी होगी ना, तो 25 मार्क्स होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं। तो कितना हो गया, 1 क्वेश्चन का 1.25 मार्क्स होंगे आपके एक क्वेश्चन के। ठीक है, कितने होंगे, 1.25। इसके बाद अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक में टोटल क्वेश्चन आते हैं 25। यहां 20 है, यहां 25 है। इसमें पर क्वेश्चन कितना मिलेगा आपको, 2 मार्क्स मिलेंगे, मीन्स टोटल कितने में, 50 मार्क्स। यहां 25 मार्क्स हैं। ठीक है, यहां 25 मार्क्स हैं नवोदय में और 20 क्वेश्चन है। यहां 25 क्वेश्चंस हैं और कितने मार्क्स हैं, 50 मार्क्स। देख रहे हो, साथ में अगर आप पैसेज देखोगे तो यहां 4 पैसेज पूछता है आपसे, 4 पैसेज पूछेगा, 4 पैसेज देगा। पैसेज जानते हो ना, आपको एक छोटा सा पार्ट देगा, मान लो कोई कहानी है उसी का छोटा सा पार्ट दे देगा या छोटी सी कहानी दे देगा। अब उस कहानी में, उस स्टोरी में से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक है, उस कहानी में से, उस स्टोरी में से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहले ऐसा था कि बस उस स्टोरी में से ही क्वेश्चन रिलेट करके पूछ देता था। अब क्या है कि स्टोरी का क्वेश्चन तो पूछता है आपसे, इसके साथ ही आपसे पूछेगा ग्रामर पूछेगा कि इसका टेंस बता दो, इसका आप
एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, जो भी कुछ पूछ लेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लेगा, जेंडर चेंज करने के लिए पूछ लेगा आपसे, समझ रहे हो, आपको नंबर चेंज करने के लिए पूछेगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाओ, प्लूरल से सिंगुलर बनाओ, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ऐसे रहा है। उसके बाद अगर आप सैनिक में देखोगे तो सैनिक में आपसे एक पैसेज पूछेगा, पैसेज के बाद आपसे पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, ग्रामर से रिलेटेड होंगे। यहाँ क्वेश्चंस किससे रिलेट करेंगे, यहाँ क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रामर। 4 पैसेज होंगे, 4 पैसेज में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो कैसा है, कैसे चलता है इनका ये है कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो तो नवोदय के लिए 4 पैसेज पूछ लिया, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं JNVST, ओके, JNVST 2024, ठीक है बेटा। आपसे क्या कहेगा, यहां आपसे 4 पैसेज पूछेगा, 4 पैसेज पूछेगा। 4 पैसेज में क्या होगा, एक पैसेज में 5 क्वेश्चंस होंगे। कितने होंगे, 5 क्वेश्चंस। तो 4 पैसेज में कितने हो गए टोटल हो गए 5 × 4, कितने हो गए 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके। किसमें बता रहा हूं, नवोदय में, ठीक है, JNVST में 20 क्वेश्चंस हो गए। 20 क्वेश्चंस के बाद आपसे अगर 20 क्वेश्चंस पूछें तो उनके बाद हो गया, इन 20 क्वेश्चन में से आपको 15 समझ लो 15 to 16 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आपको पैसेज से मिल जाएंगे, ठीक है, 15 या 16 क्वेश्चंस तो आपको मिल जाते हैं पैसेज से। और उसमें भी थोड़ा आगे पीछे घुमाकर ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा कि मतलब थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, ज़्यादा नहीं। उसके बाद अब आपका आया 4 से 5 क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चंस। ये किससे रिलेट करेंगे, 4 to 5 क्वेश्चंस जो होंगे ये आपके किससे रिलेट करेंगे, ग्रामर से। किससे बेटा, ग्रामर से। तो आपको ये ध्यान देना है, ग्रामर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में क्या पूछ देगा आपसे, सिनोनिम एंटोनिम तो पूछता रहा। पहले क्या करता था, पहले आपसे पूछता था कि सिनोनिम बता दो। क्या करता था आपसे, पहले आपसे पूछता था सिनोनिम बता दो, सिनोनिम या एंटोनिम पूछता था, ओके, या आपसे एंटोनिम पूछता था, सिनोनिम या एंटोनिम पूछता था। लेकिन अब गया वो टाइम गया, अब ग्रामर रिसेंट ट्रेंड में, रिसेंट क्वेश्चन अभी रिसेंट में पेपर हुआ उसमें ग्रामर पोर्शन आपसे पूछ रहा है कि टेंस बताओ, टेंस बताओ। क्या पूछा है, टेंस बताओ, कौन सा टेंस है ये, और फॉर्म कौन सा दिया था, या बिकम या बिकेम ऐसे कुछ दिया था, बिकेम दिया था मेरे ख्याल से, हाँ बिकेम वर्ड देकर आपसे पूछा था ये टेंस बताओ। अगर आप नहीं जान रहे हो इसको कि हाँ बिकेम जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, बिकम बिकेम बिकम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है, तो आप कैसे बताओगे, आप बताओ कैसे बताओगे, ठीक है। या तो पैसेज को पूरा समझोगे कि पैसेज पास्ट में है, पास्ट में पैसेज है तो पास्ट टेंस ही होगा। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है टेंस, तो फिर कैसे करोगे। तो बेटा ये बहुत जरूरी हो जाता है, ये टेंस का पोर्शन, ग्रामर का पोर्शन। और ऊपर से अगर आप पैसेज की तैयारी नहीं की हो, पैसेज को अच्छे से पढ़ के अच्छे से पहले से पैसेज नहीं पढ़ रहे हो, तभी आपको दिक्कत होगा कि आप कैसे करोगे एग्जाम में। आपके पास अचानक से मैं अभी आपको बुलाऊं, कहूं बेटा आओ मैं क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं सॉल्व करो, नहीं कर पाओगे। पैसेज कितना करोगे, 20 में से कितना करोगे, 10 करोगे, 12 करोगे, सिलेक्शन इसी में तो छूटता है, ठीक है, इसी में तो सिलेक्शन में रह जाते हो। तो ये है बेटा आपका, इसमें ध्यान देना है। कितने क्वेश्चन, 4 to 5 क्वेश्चंस ये ग्रामर के, और जो डायरेक्ट पूछ रहे हैं उनको भी ध्यान देना है। अगर आप इनरोल कराते हो दौड़ स्कूल में, हम तो बच्चों को ऐसे तैयार करते हैं, उनको पैसेज देंगे, खूब अच्छे से तैयारी ऐसे कराएंगे कि पूरा ग्रामर पढ़ा दिया जाएगा, अच्छे से ग्रामर पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इतना नहीं, बहुत हाई लेवल नहीं, ऐसा पढ़ा जाएगा कि एग्जाम लेवल पे आपकी तैयारी अच्छे से हो। एग्जाम में पूछेगा, उससे ऊपर तो पूछेगा नहीं। हम लेवल इतना रखते हैं कि एग्जाम वाले नीचे ही रहेंगे, उससे उनका लेवल हमेशा कम रहेगा हमारे लेवल से, हम इतना पढ़ाएंगे। वो अगर ऐसा हार्ड क्वेश्चन पूछे तो हम और अच्छा लेवल कर लेते हैं, ताकि वहां तक पहुंचते पहुंचते ये पहुंच ना पाए अभी, ठीक है। तो हमारे बच्चे जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे बेटा, तो ये चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका नवोदय विद्यालय का। इसके साथ अगर आप सैनिक स्कूल का एग्जाम, सैनिक स्कूल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सैनिक स्कूल के लिए आप सोचो ऑल इंडिया ठीक है, AISSEE, ठीक है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो बेटा यहां क्या होगा, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आपको याद रखना है कि एक पैसेज आएगा इसमें, एक पैसेज, 1 पैसेज ओनली, ठीक है। 1 पैसेज आया, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ गए।
अब क्या करना है, उसके बाद आपसे पूरा ग्रामर पूछेगा। क्या करेगा, आपसे ग्रामर पूछेगा पूरा। तो आपको ग्रामर प्लस पैसेज दोनों के लिए तैयार रहना है, रेडी रहना है। क्योंकि लैंग्वेज में अगर आप थोड़े से भी लूज पड़े, ढीले पड़े, तो आपको याद रखना है वहीं आपको दिक्कत होगी। लैंग्वेज में तो एकदम आपको कमर कस के रखना है, आपको एकदम रेडी रहना है कि नहीं लैंग्वेज का पोर्शन हमसे न छूटे, ठीक है ना, लैंग्वेज का पोर्शन हमसे न छूटे। लैंग्वेज में हम पूरा का पूरा मार्क लाएं, और उसके बाद मैथ्स में, रीजनिंग में तो आप मेहनत करते हो। ये होता है बच्चों का कि मैथ्स में करेंगे, रीजनिंग में करेंगे और लैंग्वेज में रह जाता है। लैंग्वेज में रह जाता है तो फिर क्या होगा, फिर तो दिक्कत होगी ना। तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। इनमें ग्रामर में आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछेगा, जेंडर चेंज करने के लिए पूछेगा, आपसे क्वेश्चन टैग पूछता है, बहुत सारी चीज़ें पूछता है। हर चीज़ का प्रैक्टिस कराया जाएगा बेटा, हर चीज़ को समझाया जाएगा, ठीक है ना। आपका ग्रामर में क्या पूछेगा, ग्रामर में आपसे पूछेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ देगा, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद फिर आपसे पूछ देगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जानना हो ना, नाउन प्रोनाउन सब आते हैं इसमें, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, ओके, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब आते हैं, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा, ये सब पूछेगा। इतने पूछने के बाद पूरा आपका, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव 8 होंगे इसमें। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा जेंडर, जेंडर चेंज करने के लिए जेंडर के बारे में, और आपसे पूछेगा सिंगुलर प्लूरल। फिर आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, नहीं होता अरेंज करने के लिए, वर्ड्स देगा अरेंज करना भी दिखाऊंगा, वर्ड्स को देगा अरेंज करने के लिए, बहुत सारी चीजें पूछता है। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं किए हो तो कैसे करोगे, कैसे अदर बच्चों से आप आगे जाओगे, कैसे अपने आप को और अच्छा रिप्रेजेंट करोगे और अच्छे मार्क्स लाओगे, कैसे। तो आपको लैंग्वेज पोर्शन में अच्छे से जम के मेहनत करना है। इसी चीज़ को बताने के लिए वीडियो है कि यहाँ लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा हो गया है, कितना ध्यान देना है आपको, इस चीज़ को समझाने के लिए वीडियो है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। इसके बाद कैसे क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन एग्जाम, कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये तो देखना पड़ेगा ना। ये चीज़ आपको इस वीडियो में बताया हूँ। आप देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस में ये यूनिवर्सिटी का लिए है, यूनिवर्सिटी के लिए देखना टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। आपको ऐसे पैसेज देगा, बोलेगा पैसेज पढ़ो, ठीक है। हम पैसेज के लिए भी आपको स्ट्रेटेजी बताते हैं। 4 पैसेज आएंगे, मैं आपको बोलूंगा बेटा 4 पैसेज में से जल्दी से क्वेश्चंस पढ़ लेना। क्या करना, आप जल्दी से जो भी क्वेश्चन से रीड कर लो, जल्दी से रीड करो। हाँ, अजय कमल क्या पूछा है, कंजक्शन, ओके, बाद बुद्ध वाज हिट बाय दिस होम, व्हिच टाइप ऑफ नाउन, ऐसे करके जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ लोगे। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको क्या होगा, आपको खुद मालूम चलेगा। देखो क्वेश्चन पढ़ने के पीछे उसके बाद आपको पैसेज पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा कि हाँ कुछ क्वेश्चंस थे, और उन क्वेश्चंस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं वो वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे। एग्जाम के टाइम में आपका माइंड इतना अच्छा वर्क करता है ना कि आपको याद रहता है कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस अभी मैंने पढ़ा है, ठीक है। आप क्या करोगे, उनको देखोगे, उनको अब पैसेज पढ़ोगे तो हर जगह मार्क करते जाओगे, ठीक है ना। ये तरीका बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन तो बता रहा हूँ। ऐसे मार्क करोगे, हाँ ये वर्ड आया, ये वर्ड आया, ऐसे, और उसके बाद जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो आराम से कर लो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब क्या है, आप पैसेज पढ़े, पैसेज पढ़ने के बाद आगे देखो, अब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पूछा है कंजक्शन, देखो एक ग्रामर का क्वेश्चन, द कंजक्शन वर्ड इन दी सेंटेंस, आपसे कंजक्शन पूछ लिया है। अब आप कंजक्शन बताओ, इसमें कंजक्शन कौन सा है। तो ग्रामर आप नहीं पढ़े हो तो कैसे यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम में भी अगर ग्रामर आ गया, अगर ये छूट गया तो आप पीछे रह रहे हो ना बच्चों से। तो कंजक्शन आपसे पूछ रहा है, कंजक्शन बताओ। उसके बाद फिर आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, महात्मा बुद्धा वाज हिट बाई स्टोन थ्रोन बाई होम, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। और ऐसे ये भी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ नाउन, देखो यहाँ फिर नाउन पूछ दिया, नाउन, ये भी आपका ग्रामर में आ गया। अब बताओ ग्रामर में फिर आ गया, फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे। पैसेज से अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो कोई भी कर लेगा बेटा, उसमें भी कुछ बच्चे रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बच्चे उसमें कर लेंगे। लेकिन पैसेज से हट के क्वेश्चन पूछ दिया, थोड़ा अलग डायरेक्शन में पूछ दिया क्वेश्चन, ग्रामर से रिलेट कर लिया, फिर तो आपका सिलेक्शन रह जाएगा ना। 4 पैसेज है, 20 क्वेश्चन हैं, 20 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी अगर आपके गलत होंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है एग्जाम में, उतने से ही सिलेक्शन के लिए रह जाते हैं बच्चे। तो ये बात आपको ध्यान देनी है, लैंग्वेज पोर्शन को इतने हल्के में नहीं लेके चलना, इसको भी देखते रहना, इसका भी रिवाइज करते रहना, चीज़ों को समझते रहना, क्वेश्चन को करते रहना। एग्जाम तक आते तो कुछ नहीं है ना, फिर लैंग्वेज पे आपको ध्यान नहीं देना, रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा लास्ट में। अगर आप हमेशा रिवाइज करते हुए चल रहे हो, लास्ट में 10 दिन बचे तो 10 दिन में एक बार ऐसे पलट के देखोगे सब आ जाएगा। और उतने से अगर आपके 20 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो फिर दिक्कत क्या है,
ठीक है ना। तो नवोदय वाले इनको ध्यान देंगे। हाँ, क्या है मैंगो, देखो सिनोनिम पूछ दिया, सिनोनिम पूछेगा, एंटोनिम पूछेगा तो सिनोनिम यहाँ पूछ दिया, या एंटोनिम पूछ दिया होता, कंक्लूड का आपको सिनोनिम पूछ दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है बेटा। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारा नवोदय अल्फा बैच जरूर ज्वाइन करना। नवोदय अल्फा बैच में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, यहाँ वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ में एक्सरसाइज, क्वेश्चन, चैप्टर, टेस्ट और टेलीग्राम ग्रुप। आपको वीडियो लेक्चर शेड्यूल करके दिए जाएंगे, ठीक है ना। शेड्यूल करके मतलब रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। आपको वीडियो लेक्चर्स दिए गए, वीडियो लेक्चर्स के बाद जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है? एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बाद आपको चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। सोचो, चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, क्वेश्चन की एक्सरसाइज, उसके बाद चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे। चैप्टर वाइज टेस्ट के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा। इस टेलीग्राम ग्रुप में बच्चों को ऐड किया जाता है। जो भी बच्चे कोर्स लेते हैं वो क्या होंगे, द्रोड़ स्कूल के स्टूडेंट हो गए। स्टूडेंट होंगे मीन्स अब उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा डीडी सर द्वारा और अदर टीचर्स द्वारा, ठीक है। मैं, गौरव सर, जो भी टीचर्स हैं आपके, आप ग्रुप में रहेंगे। उसके बाद वहाँ क्या करेंगे, जो भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो अदर बच्चे सॉल्व करके भेज देते हैं, नहीं तो आपके जो टीचर रहेंगे वो भी वहाँ एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं आपके नवोदय अल्फा में, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। जब तक एग्जाम नहीं हुआ आपके टीचर आपका हाथ पकड़ के चलते हैं, ठीक है ना, हाथ पकड़ के चलेंगे। इतना अच्छा आपको लगेगा, खुद आपको लगेगा कि हाँ मुझे प्रॉपर गाइडेंस है। आप अपनी तरफ से पूरा अपना मेहनत, अपना पूरा वर्क करोगे, पूरी मेहनत करोगे, देखना कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा। बच्चे ही रहते हैं ना, सब बच्चे ही तो एग्जाम देते हैं। जो मेहनत ज़्यादा करता है उसका सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत किए, कुछ गलती कर देते हैं तो एग्जाम में नहीं हो पाता, तो उनके लिए भी गाइडेंस मिलता है यहाँ से, वो हमारी सीट दी जाएगी। प्रॉपर ऐसा किया जाता है कि हाँ बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो, हर चीज़ की प्रैक्टिस करके जाएं, प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका नवोदय अल्फा बैच। इसके साथ ही हमारे पास है सैनिक अल्फा बैच। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो 2024 के लिए तो सैनिक अल्फा बैच है। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी होगा सैनिक अल्फा में। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते हो तो सैनिक अल्फा में एनरोल करा लेना, ठीक है। तो यहाँ सैनिक स्कूल की भी तैयारी होगी। इसके साथ ही अगर आपको ये चाहिए कि नहीं हमें रिकॉर्डेड बैच चाहिए, ठीक है, पिछले साल का रिकॉर्डेड बैच, तो रिकॉर्डेड बैच भी आप ले सकते हो। रिकॉर्डेड बैच में क्या होगा कि एक साथ ही आपको रिकॉर्डेड बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। कोई शेड्यूल नहीं, कोई कुछ नहीं। शेड्यूल वीडियो में क्या था कि हम आपको बताते ऐसे ऐसे वीडियो डालते जाते, धीरे धीरे आप देखते और धीरे धीरे तैयारी करते। लेकिन रिकॉर्डेड में सब वीडियो जितने भी हैं रिकॉर्डेड पहले से रखी हुई हैं, वो वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसमें क्या होगा कि आपको एक साथ वीडियो दे दिए जाएंगे, आप तैयारी करना उसके लिए, ठीक है। तो अर्जुन बैच है, इससे भी आप ले सकते हो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, नहीं हमें क्या है कि हमने तैयारी की है या ऑफलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, हमें वीडियो कुछ चाहिए, कुछ चैप्टर्स हमें फंस रहे हैं, कुछ चैप्टर्स में दिक्कत हो रही है, तो ले लो आप रिकॉर्डेड बैच ले लो। इसमें भी वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी, चैप्टर वाइज टेस्ट भी और टेलीग्राम ग्रुप यहाँ भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप अर्जुन बैच में भी इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास देखो, अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पास मॉक टेस्ट भी हैं, नवोदय के मॉक टेस्ट, ठीक है। 30 मॉक टेस्ट, नवोदय के 10 मॉक टेस्ट, देखो 10 की सीरीज, 30 की सीरीज, ठीक है। उसके बाद है 50 मॉडल पेपर, मॉडल पेपर्स है हमारे पास 50। उसके बाद है सैनिक के 10 मॉक टेस्ट। तो ऐसे हैं कुछ बच्चे कि नहीं हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो करो ना, क्वेश्चंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सैनिक स्कूल के लिए क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय कितने सारे क्वेश्चन हैं। तो ये मॉक टेस्ट लेके भी अपने आप को आप देख सकते हो कि हाँ आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही हो, ठीक है। मॉक टेस्ट लेके भी देख सकते हो। इसके साथ ही अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कि हाँ हमको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कोर्स के बारे में, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो आप, जो भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पे कॉल करके ले सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और हमारा द्रोड़ स्कूल का चैनल है, जो अगर आपको नवोदय विद्यालय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हम हमेशा इसमें वीडियो डालते रहते हैं, तो आप द्रोड़ स्कूल का चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, ठीक है ना, द्रोड़ स्कूल का। अब है सैनिक स्कूल का AISSEE के लिए 2024 के लिए कैसे क्वेश्चन आते हैं, पहले के क्वेश्चन देख लो, प्रीवियस ईयर के, तो ऑर्डर आपको ऐसे ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस ऑर्डर में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले आपको ये पैसेज दिया है, पैसेज के साथ आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ऑपोजिट ऑफ सेंट,
सेंड का अपोजिट, यहां आपसे एंटोनिम पूछ लिया, आपसे एंटोनिम पूछ लिया। इसके साथ ही अब आपसे ग्रामर पोर्शन पूछना शुरू कर देगा। ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग्स। फिर ये है आपको अंडर द जेंडर, जेंडर से क्वेश्चन आ गया। तो ऐसे आप देखोगे तो पूरे क्वेश्चंस हैं, आपसे 25 क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है ना। 25 क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनर, और आपको वहां जाके अच्छे से एग्जाम देना है। 25 क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जिसमें से एक पैसेज है और सब ग्रामर से रिलेटेड है। तो आपको ऐसे तैयारी करके जानी है कि एग्जाम में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है, सिलेबस अच्छे से पढ़ लेना है, सिलेबस को रिवाइज कर लेना है, सिलेबस का टेस्ट दे देना अच्छे से। जितना टेस्ट दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, चीज़ें और क्लियर होंगी। कुछ चीज़ें अगर आपके लेक्चर में छूट जाती हैं तो आप ज़्यादा मॉक देके, ज़्यादा मॉडल पेपर सॉल्व करके इतने अच्छे से तैयारी कर लोगे एग्जाम आते आते कि आप समझ लेना कि एग्जाम में आप खुश रहोगे कि हाँ हम तो अच्छा करके आएंगे, ठीक है ना, हम तो अच्छा करके आएंगे। बेटा गाइडेंस यही होता है, आप मेहनत करोगे, हम बताएंगे मेहनत कैसे करना है, और चीज़ें फंसेंगी तो हम आपको समझाएंगे अच्छे से। तो ये होगा बेटा गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस आपको दौड़ स्कूल में मिलेगा। तो अगर आप सैनिक स्कूल की भी तैयारी करना चाहते हो तो हमारा सैनिक अल्फा बैच ले सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना है। अब आपका एग्जाम आएगा, आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर होके जाओगे, तब समझना कि एग्जाम देना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एग्जाम देने जा रहे हैं और अच्छे से प्रिपेयर होके जा रहे हैं तो हम कैसे एग्जाम करके आ रहे हैं। और जो बच्चे नहीं प्रिपेयर करके जाते हैं तो वो खुद समझते हैं कि कैसे भी करके आ गए, लक बाई चांस निकला तो निकला, नहीं तो नहीं निकला। लक से नहीं बेटा, आपको मेहनत भी करना है। लक तो है, लक आपका साथ देगा, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे तो जरूर साथ देगा आपका लक, ठीक है। ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।